हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ये कैसे। दिस इज एमस्तियाग एंड यू आर वाचिंग ये कैसे। दोस्तों, यदि आप कर रहे हैं 10th का प्रिपरेशन और आप चाहते हैं एनसीईआरटी के मैथ के सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो उसके लिए कर सकते हैं आप ये कैसे को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर 76 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन के वीडियोस आपने नहीं देखा है तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोस को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। यानी एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। इफ हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण इज 13 सेंटीमीटर, अगर कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो उनकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात की जाएं। तो ये जो कर्ण बोल रहा है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कर्ण होता किस में है। तो ये हाइपोटेनियस कर्ण जो होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है और उनकी जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो इसको हम एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इनका हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी h, और h इज इक्वल टू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा p। तो अब क्या बोल रहा है कि ये जो इसका p है, एल्टीट्यूड जो है वो b से 7 सेंटीमीटर कम है। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो b है वो है x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे में जो p होगा ये इससे 7 सेंटीमीटर लेस है, इसलिए हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं हम p और b ये x फॉर्म में निकाल चुके हैं। तो ये p और b से x का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ये मैं यहाँ पर आपको रफ में ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप भी चाहें तो उतार सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू रूट ओवर ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये होता है h इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू और p का वैल्यू यानी b और p फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। सो p इज इक्वल टू, p मीन्स एल्टीट्यूड यानी एल्टीट्यूड इज इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम जानते हैं चूंकि ये हमको दिया हुआ हाइपोटेनियस यानी h इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हम जानते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला से। तो यहाँ पर h जो है ये हमको मालूम है 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 13 इज इक्वल टू रूट ओवर p जो है हम फाइंड कर चुके हैं, p है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस b, और b है x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 13 इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a हो गया x इंटू b हो गया 7 प्लस b स्क्वायर, तो b है 7 तो 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर अब प्लस फिर x स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करना है, ये स्क्वायर रूट को इधर भेज देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस 14x और प्लस 49, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस पूरे का ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, इसको मैं इधर दिखा रहा हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसका जब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। अब इसको आप माइनस करेंगे तो 9 में 9 जीरो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 6 में 4 जाएगा, ये 2 बच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, इस टोटली में 2 कॉमन है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू
जीरो। अब 2 का ट्रांसपोजिशन कर दीजिए तो 0/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए फाइनली यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड में कहता है कि आप सबसे पहले ए फाइंड कीजिए, बी फाइंड कीजिए और सी फाइंड कीजिए और ए गुना सी कीजिए। तो यहाँ पर ए जो है ये 1 है और सी जो है ये -60 है। तो हम चिन्ह को छोड़ कर देखते हैं। तो ये 60 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1 × 60 60 हो गया। अब ये 60 को 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि उन दोनों पार्ट्स को जोड़ने या घटाने से b आ जाए। तो क्या है कि आप 60 को आप लिख सकते हैं 12 × 5, मतलब 12 गुना 5, ये हो जाएगा 60। और 12 में जब 5 को माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा। तो 7 को हम ऐसे ही लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स 12x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि इन दोनों से कुछ कॉमन निकलेगा, तो यहाँ दोनों में x है तो x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x और माइनस यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, फिर यहाँ से क्या है कि 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 12 इंटू 5 तो 5 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब फिर क्या यहाँ भी x माइनस 12 है और यहाँ भी x माइनस 12 है, तो x माइनस 12 ये कॉमन निकल जाएगा और जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये 0 है, इसलिए ये दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों का दोनों 0 होगा। लिखेंगे सो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 12 और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से हम x का 2 वैल्यू गेट कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू पॉसिबल है इसके बेस का, और कौन सा वैल्यू पॉसिबल होगा हम देख रहे हैं कि ये जो x है ये इसका बेस है, आधार है। आधार कभी भी लंबाई कभी भी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो x यहाँ पर -5 है और x चूँकि बेस है ये नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए x इक्वल टू -5 ये पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर x का राइट वैल्यू किया तो x का राइट वैल्यू हो गया 12। इट मीन्स हेंस लिख सकते हैं हेंस बेस इज इक्वल टू x और x हो गया 12 एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एल्टीट्यूड जो है x माइनस 7 है और x का जो वैल्यू है 12 है, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा 5। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका जो बेस है वो हो गया 12 सेंटीमीटर और जो एल्टीट्यूड है ये हो गया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। If the total cost of production on that day was Rs90, find the number of articles produced and the cost of each article। कह रहा है कि किसी लघु उद्योग में प्रतिदिन कुछ मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड ये देखा गया ए पार्टिकुलर डे किसी खास दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एक खिलौने का, ठीक है, 3 मोर 3 अधिक है देन ट्विस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब एक खिलौने का जो कीमत है वो उस दिन जितने खिलौने बनाए जाते हैं उसके 2 गुने से 3 अधिक होता है एक खिलौने का कीमत। ठीक है, कह रहा है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर पूरे प्रोडक्शन का कॉस्ट दैट डे वाज 90 रुपीज़, मतलब उस दिन का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट सभी खिलौने का कॉस्ट अगर 90 रुपये हो, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो बताना है कि उस दिन कुल कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए, मतलब कुल कितने खिलौने बनाए गए एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, और प्रत्येक खिलौने का कीमत कितना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि प्रतिदिन x खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, मान लिया कि प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो x है। ठीक है, तो ऐसे में जो 1 आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो क्या होगा,
जितने खिलौने बनाए जाते हैं उसके 2 गुने से 3 अधिक। तो खिलौने बनाए जाते हैं x, तो ऐसे में एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा वो x के 2 गुने से 3 अधिक होगा, यानी 2x + 3 हो जाएगा। अब अगर हम पता करना चाहें कि एक दिन में बनाए गए खिलौने का कुल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ जो खिलौना है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक खिलौनों की कीमत से। ठीक है, तो नंबर ऑफ खिलौना जो है वो पता है और एक खिलौनों का जो कीमत वही पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा उस दिन बनाए गए कुल खिलौने के कीमत के बराबर। और ऐसे भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस दिन बनाए गए कुल खिलौना का जो कीमत है वो 90 रुपीज़ है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। वहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे, वहाँ से ये दोनों चीज़ें निकल जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, तो ये x का 2 गुना तो 2x + 3 अधिक 2x + 3 इतना रुपीज हो जाएगा। ठीक है, एक खिलौने का प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल है 1 डे का, वो हम मान चुके हैं, पता कर चुके हैं x, और 1 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो भी पता कर चुके हैं, 2x + 3 है। इसलिए हम यहाँ से पता कर लेंगे कि एक दिन में बनाए गए आर्टिकल्स के कुल कॉस्ट कितना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहाँ लिखेंगे नाउ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल x है इंटू कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। तो 1 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो है 2x + 3। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा 2x² + 3 × x 3x, तो इतना रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 डे में प्रोड्यूस्ड आर्टिकल का कुल कॉस्ट। और ऐसे क्वेश्चन को बोल दिया है कि 1 डे में जो प्रोड्यूस्ड हुआ आर्टिकल उसका कॉस्ट है 90 रुपीज़, तो इसका मतलब ये 90 रुपीज़ और ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, जिसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये 2x² + 3x जो है ये इज इक्वल टू हो जाएगा 90 के। ठीक है, अब क्या करना है, इस 90 का ट्रांसपोजिशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x, ये -90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल चुका है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके लिए हम a × c करते हैं, तो a 2 है, c 90 है, तो ऐसे में 2 × 90 ये 180 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 180 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि उसे सब्ट्रैक्ट और ऐड करने से 3 आ जाए। तो 180 का 2 पार्ट्स जो होगा वो 15 और 12 होगा। 15 × 12 करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 15 में 12 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x² + 15 - 12 × x -90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2x² + 15 × x 15x। ठीक है, फिर -12 × x तो 12x -90 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 2x + 15। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 6 × 2 और यहाँ लिख सकते हैं 15 × 6। ठीक है, तो दोनों जगह 6 कॉमन है और माइनस दोनों जगह, तो हम -6 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस निकाल चुके हैं इसलिए हो जाएगा प्लस, और यहाँ 6 निकल चुका तो बच जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि यहाँ पर 2x + 15 और यहाँ पर भी 2x + 15, तो ये 2x + 15 आ जाएगा कॉमन। तो ऐसे में यहाँ जो है वो बच जाएगा x - 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या देख रहे हैं, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये 0 है, इसका मतलब चाहे ये 0 या ये 0 या दोनों का दोनों 0, तो हम लिखेंगे इसलिए 2x + 15 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -15, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -15/2। ठीक है, तो x क्या था, x था पर डे प्रोड्यूस्ड आर्टिकल। तो एक दिन जो आर्टिकल्स है कितने बनेंगे, वो जो भी बनेंगे तो पॉजिटिव में बनेंगे, 1 बनेंगे, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता नंबर ऑफ आर्टिकल। लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ देख रहे हैं -15/2 है, ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फिर पॉसिबल क्या है,
ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 6। तो x क्या था, पर डे प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ आर्टिकल है और ये 6 आ रहा है, पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉसिबल हो पाएगा। इसका मतलब हुआ कि पर डे जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो 6 हो रहा है, मतलब 6 खिलौने प्रतिदिन बनाए जाते हैं। तो खैर ये अभी इसका फाइनल आंसर नहीं लिखेंगे, फाइनल आंसर बाद में लिखेंगे। अब हमको क्या पता करना है कि पर आर्टिकल का जो कॉस्ट वो कितना है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि पर आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 2x + 3 है। तो लिखेंगे now number of produced article इज इक्वल टू x, और x का जो वैल्यू है वो 6 है, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल इज इक्वल टू, तो 2x + 3 है तो 2 रहेगा, x है 6 + 3, तो ये हो जाएगा 2 × 6 12 + 3 इज इक्वल टू 15 रुपीज़, ठीक है। इट मीन्स एक खिलौने का जो कीमत है वो 15 रुपये होगा और प्रतिदिन जो खिलौने बन रहे हैं वो 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 4.2 का 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.2 हुआ कंप्लीट। कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच से शेयर करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।